ए के लिए पोटेंशियल लिखना है, सिंपल सा सवाल है। ए पर बस अब देख लो, ए पर पोटेंशियल किसकी किसकी वजह से आएगा, ए की वजह से आएगा, बी की वजह से आएगा और सी की वजह से। अब जो ये शेल ए है उस पर जो चार्ज है, क्या ए पर खुद का पोटेंशियल निकाल रहे हो तो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही हर जगह होगा, तो ए पर पोटेंशियल निकालोगे तो ए की सरफेस की वजह से आएगा। अब जो पॉइंट ए है कहीं भी ले लो इस शेल के ऊपर, यहां ले लिया मैंने, तो क्या ये पॉइंट ए बी वाले शेल के अंदर है, बी वाले शेल के अंदर है मतलब इनसाइड। क्या पॉइंट ए सी वाले शेल के अंदर भी है। अब सरफेस पे क्या होता है पोटेंशियल, के क्यू बाई आर, तो ए पर चार्ज भी क्यू है, रेडियस आर है। किसी भी शेल के अंदर क्या पोटेंशियल होगा, जो उसके सरफेस पे होगा, तो बी के इनसाइड पोटेंशियल कितना होगा, जो बी के सरफेस पे होगा, बी के सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, के चार्ज ऑन द सरफेस शेल बी अपॉन रेडियस ऑफ शेल बी। सी के सरफेस पर कितना चार्ज होगा वही अंदर भी होगा, सी के सरफेस पर कितना चार्ज, और रेडियस ऑफ सी, तो वी ए कितना आ जाएगा। अब इसको जोड़ तो लोगे, के क्यू बाई आर कॉमन ले लो, ये 1 बन गया, ये भी 1 बन जाएगा, एंड दिस इज 4/3, तो 2 3 जा 6, 4 10/3। कितने लोग सही है, 10/3 के क्यू बाई आर। गुड। बी बी पर भी आएगा, ए की वजह से आएगा, बी की वजह से और सी की वजह से। अब पॉइंट जो शेल बी है क्या वो ए के बाहर है, तो बाहर है तो आउटसाइड, बी के सरफेस पर ही आएगा, और सी के इनसाइड है पॉइंट बी। तो अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो क्या होता है, के चार्ज ऑन शेल ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम सेंटर, कितना डिस्टेंस है, 2r। अरे ये ऐसा लिखते हैं ना भाई, ये आउटसाइड का पॉइंट है, यहां से ये डिस्टेंस लिखते हो, ये डिस्टेंस है कितना, 2r, और बी के सरफेस पर है तो k 2q/2r, प्लस सी के इनसाइड है तो k 4q/3r। सॉल्व कर लो तो वी भी आ जाएगा, ये kq/2r, 2kq/2r, 3kq/2r प्लस 4/3kq/r। kq/r कॉमन ले लो, 3/2 प्लस 4/3, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, मतलब 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 17/6। हाँ, और सी वाले का देखो, वी ए वी बी वी 3 एफ सी पॉइंट तो दोनों के लिए आउटसाइड है, ए और बी के और सी के सरफेस पे। आउटसाइड के लिए याद रखना पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं सेंटर से, तो सी पॉइंट सेंटर से कितनी दूर है, बी वाले पॉइंट पर चार्ज कितना है 2q, और सेंटर से डिस्टेंस कितना है सी पॉइंट का। आउटसाइड के लिए सेंटर से डिस्टेंस उस पॉइंट का लेते हैं, और ये बन जाएगा k 4q/3r। ये तो सिंपल हो गया, 4 2 6 1 7। अब आगे तो सवाल में दम ही नहीं है, वी ए माइनस वी बी कर लोगे, अब कर लेना, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी, यही सवाल है। अगर आउटसाइड के लिए पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से है तो फिर इनसाइड के लिए कल वही तो किया था, देखो कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होता है, इसलिए v कांस्टेंट रहता है।
वो लिखा था देखो, आर इज इक्वल टू आर, आर इज लेस देन आर, दोनों पे सेम था पोटेंशियल। चलो लिख चुके हैं। तू क्या लिख रही है? ओ, भूल गया मैं। ये है तीन स्फीयर R, 2R, 4R, Q, -2Q, -3Q, A, B, C। अब मैंने क्या किया, A और C को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया। जो टप्पा खा के निकल रहा है उसका मतलब वो बी वाले को टच नहीं कर रहा है वायर। ठीक है, आपको बताना है फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन शेल। ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करना चाहिए? हम सब जानते हैं, कुछ जानते हो ना, we know that charge flows from higher potential to lower potential unless it becomes इक्वल। और हमें पता है ए और सी की जो पोजीशंस है वो अलग अलग है, तो चार्ज पोटेंशियल ए और सी का अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि उनकी पोजीशन अलग है, तो उनके लिए पोटेंशियल अलग अलग होगा। अगर तुम्हें पता है कि ए का पोटेंशियल ज़्यादा है तो तुम कर सकते हो, नहीं पता है तो तुम कोई भी डायरेक्शन से चार्ज फ्लो करा दो, उल्टा होगा तो तुम्हें क्या आंसर मिलेगा? नेगेटिव। मैंने मान लिया कि ये देख रहे हो ना, ये यहां से एक्स चार्ज निकल गया, तो ये एक्स चार्ज इस वायर से निकला होगा तो मिला किसके होगा? इसको। तो एक्स चार्ज निकलने के बाद यहां फाइनल चार्ज बचा कितना? Q माइनस एक्स। और इसको कितना चार्ज मिला? बी वाले पे कोई चेंज आया क्या? तो फाइनल चार्ज एट बी विल बी -2Q ओनली। बी में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। अब हमें ये पता है कि ए और सी को कनेक्ट किया है, तो ए और सी का पोटेंशियल इक्वल कर दो, एक्स मिल जाएगा। ए का पोटेंशियल किसकी किसकी वजह से आएगा? ए की, वही जो अभी करते आए काम, ए बी सी। ए पॉइंट के पोटेंशियल के लिए ये सरफेस पर होगा, बी के इनसाइड और सी के भी, सी का भी लिखोगे तो यही तीन आएंगे। ए के लिए इन सी पॉइंट का पोटेंशियल आउटसाइड होगा, बी के लिए भी आउटसाइड होगा, सी के सरफेस पे। तो ए के सरफेस पर कितना चार्ज है? Q माइनस एक्स। बी के इनसाइड है तो बी पर जो चार्ज है वो लिखना पड़ेगा अपने को, और इनसाइड का मतलब क्या होता है? जो उसके सरफेस का रेडियस है कितना है? 2r। सी के इनसाइड है तो सी पर चार्ज है 3Q प्लस एक्स, और सी का रेडियस है 4r। ये वही तो करे जो अभी करते आए, कुछ अलग है क्या? वही चीज है, तो आनी चाहिए आपको। अब ए के आउटसाइड, तो के आउटसाइड के लिए क्या होता है? सेंटर से डिस्टेंस। तो सी का सेंटर से कितना डिस्टेंस है? 4r।
और यहाँ चार्ज कितना है -2q, ये डिस्टेंस भी कितना है 4r, और ये हो जाएगा k 3q प्लस x बाई 4r। देखो एक ही वेरिएबल है, इस वेरिएबल को चार्ज कर सकते हो, सही सॉल्व कर सकते हो। k बाई r हर जगह कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा ये 2q माइनस 2x माइनस 2q, या ऐसे लिख दो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब ये बन गया 4q माइनस 4x माइनस 4q प्लस 3q प्लस x, एलसीएम 4 ले लिया। 2q माइनस 2x होगा। तुम लोग सवाल क्या पूछ रहे हो समझ आ रहा है, यहाँ भी सबका डिनोमिनेटर 4 है। q माइनस एक्स माइनस 2q प्लस 3q प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हुआ, ये 4 और ये 4 कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा कितना नेगेटिव 3q माइनस 3x, इधर क्या बचेगा 2q माइनस कैसे 2q, तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू कितनी, अगर वो पूछता चार्ज कितना फ्लो किया तो कितना चार्ज फ्लो किया q बाई 3, x है ना चार्ज की वैल्यू, कितना फ्लो किया q बाई 3 चार्ज फ्लो किया। कहाँ से कहाँ फ्लो किया, तो ये पॉजिटिव आया, मतलब जो हमारा जंक्शन था वो सही था, ए से सी की तरफ। तो फाइनल चार्ज कितना बचेगा ए पर कितना बचेगा q माइनस एक्स, मतलब q माइनस q बाई 3, बी पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है, सी पर तो ये फाइनल चार्जेस हो गए, समझा, छापिए और ये सवाल करिए। सवाल वही है, फाइन फाइनल चार्ज। अब किसके बीच में कनेक्टेड है वो, चलो पढ़ाई करो, उसका एक्स ही कैंसिल हो गया, बताओ। ये सवाल मैं कराऊं, आओ देखते हैं। ए से एक्स निकला, बी में घुसा होगा, तो ए में q माइनस एक्स, यहाँ पे 2q। अब हम लोग लिखेंगे VA, एक दो VA इज इक्वल टू VB, ए पर आएगा ABC, ए के सरफेस पे है, बी के इनसाइड है, सी के भी इनसाइड है। ए के सरफेस पर कितना चार्ज है q माइनस एक्स बाई ए, बी के इनसाइड है, मतलब बी के सरफेस पे चार्ज लिखो 2q प्लस एक्स बाई 2a, सी के इनसाइड लिखो तो k 3a, ऐसे बी पर लिखोगे ABC। ए भाई मैं समझा रहा हूँ, चुप बैठो। आगे भी बात है, देखो सर क्यों आने को भी आ गई। लीपा पोती करके आया ना। I have not got
तो के अरे हाँ तो कैंसिलेशन होगा 2a के 2q प्लस x बाई 2a। अब इसको मत जाओ सॉल्व करते करते। तो मेरे को ये नहीं पता तो x is equal to आउटसाइड है ना, किसी भी आउटसाइड पॉइंट के लिए सेंटर से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेते हैं। ए भाई थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, देखो तुम। समझा अरे तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, आवाज बंद कर लो, थोड़ा सीरियस रहो, क्योंकि अभी थोड़ा देखो 1 घंटे से ऊपर हो गया। अब मुझे क्लास में आके 50 मिनट्स के आसपास हुआ है, तुम अभी खत्म नहीं कर पाए, 10 मिनट में खत्म करना था। गिनवाऊं मैं टाइम, कराऊं पता? नहीं वो 3 है मैंने भाई क्लास में इसका बीच में कहते हैं 3 है अरे क्या बात, क्या बात। मत कर मुझे क्यों आया, क्यों, कितना चार्ज फ्लो, कितना, ये आंसर लेकिन नहीं है। दिस इज द चार्ज फ्लोन, तो फाइनल चार्ज ऑन ए डिस्चार्ज हो जाएगा। ए पर जो चार्ज था वो पूरा चला जाएगा, बी पर जो चार्ज होगा वो 2q प्लस x मतलब 3q, सी अपनी जगह पड़ा रहेगा। थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं लेकिन कुछ है नहीं इसमें, दमखम नहीं है। एक लास्ट पॉइंट होता है, सेकेंड लास्ट पॉइंट, अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। अर्थिंग का मतलब क्या होता है? अर्थ इज मदर अर्थ। मदर अर्थ क्या करती है? मम्मी क्या करती है तुम्हारी? तुम्हारे पास कभी मार नहीं खाया होगा, मारती जैसे आवाज नहीं निकलती तुम्हारे मुंह से। मारती मम्मी? अभी नहीं मारा। फोन करूं मम्मी को, बोलूँ आप मारती हो, इसको गलत बात है, और मारा करो। मार खाना चाहिए टाइम टाइम पे। 21 साल की उम्र तक अगर तुम्हें डोज मिलता रहेगा, देखो हर चीज़ की दवाई है ये। जैसे पोलियो की बूंद पीते हो, क्यों पीते हो? टाइम टाइम पे पीना चाहिए। वैक्सीन लगवाते थे, टाइम टाइम पे इम्यूनिटी बढ़ेगी। ऐसे ही टाइम टाइम पे मार खाना चाहिए, उससे डिसिप्लिन बढ़ता है। नहीं, सबके हाथ से, जितने तुम्हारे जान पहचान वाले हैं। ऐसा नहीं होता, मारना चाहिए, ऐसा नहीं है, सबसे मार खाना चाहिए। अर्थिंग ऑफ, बताऊं
फिर आज पीटीएम करूं। अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर की अर्थिंग कैसे होती है? अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर में क्या होता है? द पोटेंशियल ऑफ अर्थ potential of conductor becomes zero which is earth। जिस कंडक्टर को अर्थिंग दे दी, ग्राउंडेड कर दिया जिस कंडक्टर को, उस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाना चाहिए। टू कीप द पोटेंशियल जीरो, अर्थ कैन सप्लाई अ चार्ज इफ रिक्वायर्ड। अगर अर्थ को लगता है कि तुम्हारा पोटेंशियल जीरो करने के लिए मुझे चार्ज देना पड़ेगा तो दे देगी। अर्थ को लगता है कि मुझे चार्ज लेना पड़ेगा, तुम्हारे पास ज़्यादा हो गया है तो ले लेगी। इसलिए अर्थिंग में ये बात याद रखनी होती है कि आप पोटेंशियल को क्या कर दो, ज़ीरो। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में है, आज पूछ के जाओ ना। मैं बोलता हूँ। 3 बार कॉल भी किया था, फिर भी उन्होंने उठाया भी नहीं। मेरा मैसेज सेंड पे छोड़ दिया। हाँ, प्रीति छुट्टी पे है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत। उसका मतलब ये नहीं कि टाइम टेबल चुप बैठ। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बिहाफ पे एक बार बोल दूंगा। बोलो ना। क्या करोगी? ये है, ये संडे 7 तारीख है ना? ये संडे है, नहीं मेरा 8 को है। पार्टी नहीं, मैं आऊँगा ही नहीं। मैं नहीं आऊँगा तो पार्टी कैसे? आपके बेटी के बर्थडे का पार्टी हुआ उसके पहले का भी एक पार्टी हुआ। अब बेटी की शादी में दूंगा सब पार्टी एक साथ। तब तो हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। चलो सारा पार्टी क्यों बनाया? विवेक सर ने भी पार्टी है, अब आपने ये शिवम सर ने दी थी हम लोग को पार्टी। हाँ तो शिवम सर बड़े आदमी हैं। अरे विवेक सर ये एक सवाल है लास्ट, ऐसे बना हुआ है ये, यहाँ Q चार्ज है, इधर 2Q चार्ज है, इधर 4Q चार्ज है, R 2R 4R। आपसे पूछा है फाइंड चार्ज फ्लोन इनटू अर्थ। अर्थ में कितना चार्ज फ्लो किया? तो ऐसे सवाल कुछ नहीं, जो भी करते आ रहे हो उसी का भाई है ये। अर्थ में मान लो यहां से x चार्ज चला गया तो यहां बचा कितना होगा? 2q माइनस एक्स। x चार्ज गया है तो 2q माइनस एक्स ही बचेगा ना। और आपको ये भी पता है जिसको अर्थ कर देते हो उसमें क्या होता है, उसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो B का पोटेंशियल कितना है? तो B का पोटेंशियल लिखो तो जीरो। A के लिए B आउटसाइड का पॉइंट हो गया, B के लिए सरफेस का पॉइंट है, C के लिए इनसाइड का।
तो आउटसाइड के लिए क्या होता है 2r, सरफेस के लिए हो जाएगा 2q माइनस एक्स बाई 2r, इनसाइड के लिए k 4q बाई 4r इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से k बाई आर के बाई आर के बाई आर निकाल के तुम इधर ले जाओगे 0 हो जाएगा। k बाई आर जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये q बाई 2 प्लस 2q बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस q इज इक्वल टू 0। 2 से एलसीएम ले लो तो क्या बन जाएगा ये q प्लस 2q 3q प्लस 2q 5q माइनस एक्स, हाँ या ना? अब लेकिन तुम बोलोगे उसके पास चार्ज तो q ही है, तो 5q का क्या मतलब है? उसके पास -3q चार्ज दे मिलेगा। कहाँ से आएगा वो -3q चार्ज? अर्थ देगा। छापिए। अब हमें एक ही टॉपिक बचा है, सेल्फ एनर्जी। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी पहले क्या था? पहले लोग ऐसे बैठे थे। अब रसिया जाने के लिए भी तुम्हें नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, 250 नंबर के आसपास चाहिए ही चाहिए। तुझे क्या हो गया? हंसते हंसते रो दे रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, और इसी में आएगा आपका सेल्फ एनर्जी। रुको, थोड़ा डेफिनेशन देख के लिखवाना पड़ेगा, गलत ना हो जाए। लिखो, एन एनर्जी इज एसोसिएटेड, an energy is associated, an energy is associated with every region where electric field is present, where electric field is present. This energy is called the field energy. This energy is called the field energy of the electric field, of the electric field, of the electric field। इसका मतलब ये है, जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वहाँ वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है। इसी में दूसरा पार्ट है सेल्फ एनर्जी। कह रहा है कि कोई भी एरिया होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो वहाँ एनर्जी होगी। तो अगर मैंने ये एक चार्ज पार्टिकल लिया तो यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए? सेल्फ एनर्जी। ठीक है, लिखिए। सेल्फ एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी is the total field energy, is the total field energy associated with the electric field, associated with the electric field due to body itself,
ड्यू टू बॉडी इटसेल्फ इन इट्स सराउंडिंग। इन इट्स सराउंडिंग मतलब कोई भी बॉडी है उसकी खुद की एनर्जी की वजह से जो आसपास में फील्ड जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एनर्जी। और जो टोटल एनर्जी जनरेट होती है बॉडी पे खुद की चार्ज की वजह से या कोई दूसरा चार्ज रखा है उसकी वजह से भी जो टोटल एनर्जी जनरेट होगी उस टोटल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। अब ये सेल्फ एनर्जी की बात करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे सेल्फ एनर्जी ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर्स। ये एक स्फीयर है, इस पर मैंने चार्ज Q दिया है, इसका रेडियस R है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा क्या? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? तो कौन बोलेगा? ये बोलेगा हम मुंह देख रहे हो मेरा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो एनर्जी भी नहीं होगी। एनर्जी कहाँ होगी? एनर्जी यहां से यहां तक होगी। खैर ये जानते रहना, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होता है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है। सेल्फ एनर्जी जो लिखी जाती है, सेल्फ एनर्जी होती है किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर की KQ²/2R। क्या होती है? KQ², इसके बाद यहीं पर सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कुछ वैसा ही, नाक कान का ही प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिमाग वाला न्यूरो बनेगा। इसको सबके जितने तुम जिस बीमारी डॉक्टर बनोगे सबकी जरूरत पड़ेगी। अरे ऐसा ना चाहिए, मैं ऑन्कोलॉजी का तो मत बोल रहे थे। क्या? ऑन्कोलॉजी का तो मत बोल रहे थे। नाक कान गला आँख दिमाग, तुम ऐसा खो कहाँ जाती हो? उधर क्या लिखा था? क्या लिखा था उधर? पत्थर पे कुछ ऐसी कलाकारी जो हम लोग नहीं देख पाते। तुम्हारे पास अलग शक्तियां हैं क्या उसको पढ़ने की? ये देखो ऐसे चार। अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इसका जो नेट सेल्फ एनर्जी लिखा जाता है, इट इज 3/5 हाँ KQ²/R। हाँ छोड़ दो, कैसा आया जरूरत नहीं है, याद रखो। एक और होता है टोटल एनर्जी, टोटल फील्ड एनर्जी। बेटा टोटल फील्ड एनर्जी कैसे लिखते हो? पहली बात तो जितनी भी ऐसी बॉडीज होंगी इनकी सेल्फ एनर्जी लिखना पड़ेगा। समेशन ऑफ सेल्फ एनर्जीज ऑफ ऑल बॉडी प्लस interaction energy of bodies। अब इसमें देखो सवाल कैसे है? तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
क्या क्या शौक है तुम लोगों को भाई? समझ ही नहीं आ रहा है। अब मैं नहीं बोलना चाहता तुम लोग को बच्चे हो, लेकिन तुम लोग चाहते हो क्या? अपनी बेइज्जती कराना। एक लास्ट, अरे जोड़ा है ना पहले के Q1 Q2 बाई आर। एनर्जी डेंसिटी, ये इस टॉपिक में जितनी चीजें हैं ये सब तुम्हें याद रखना है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, U बाई वॉल्यूम, इट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। E क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सवाल कर लेते हैं, सारे तुम्हारे रोग खत्म हो जाएंगे इस सवाल से। मत कर माया पे अभिमान। इधर देखो, आवाज नहीं, आवाज नहीं तो समझती है। तुम लोग अलग ग्रह से आए क्या? तुम्हें समझता नहीं आवाज नहीं का मतलब क्या होता है? आवाज नहीं का मतलब चुप रहना होता है, ज्यादा बात करना नहीं। कोई बात नहीं, रोने दो थोड़ा। रो क्या हो गया? अब ये सब तुम लोग पगला गए हो तो बताओ। पागल लोगों को मार दिया जाता है। तुमने देखा पागल कुत्ते अगर टहलते रोड पे तो गोली मार दे, उसे काट लेंगे। इधर ये कंडक्टिंग शेल्स हैं दोनों। एक शेल पर चार्ज है Q1, एक पर Q2। आपसे मैंने पूछा कि फाइंड टोटल एनर्जी, पहले देख लो, लिखने के लिए पीछे पड़े रहते हो। टोटल एनर्जी लिखनी होगी तो मैं सेल्फ एनर्जी लिखूंगा छोटे वाले स्फीयर का, जो कितना होता है KQ स्क्वायर बाई 2R, मतलब ये 2R1। फिर सारी बॉडी का सेल्फ एनर्जी लिखना है ना, दूसरे वाले का भी लिखो तो KQ2 बाई 2R2 प्लस इंटरैक्शन एनर्जी। तो यहाँ पे कौन कौन, Q1 Q2 दो ही तो है ना, तो Q1 Q2 के बीच का इंटरैक्शन कितना होगा? KQ1 Q2 बाई R2 ना। क्या सब एक दूसरे से मिल चुके हैं? अगर Q3 होता तो KQ1 Q2 प्लस KQ1 Q3 प्लस KQ2 Q3, याद है वो क्या था ट्राइंगल वाला, वो सिस्टम करना होता। इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का द एंड होता है। ये फॉर्मूले आप याद रखो, ना के बराबर पूछे गए हैं अभी तक, कभी पूछे जाए तो मैं लिखवा दिया हूँ, इसीलिए याद रख लेना। आते नहीं है लेकिन याद रख लेना। ग्रेविटेशन जो है बहुत अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। इसमें आपको क्या करना है, दो सेगमेंट हैं इसके। सेगमेंट 1 है जिसमें अपन बात करने, बस आवाज नहीं नंदिनी, अभी तो फिर बात नहीं कर रही है ना, ये दीवार से बात कर रही थी। अरे यार, तो ग्रेविटेशन के दो पार्ट, अब बोलना मत, 40 मिनट में अकेले बोलूंगा और जो बोलूंगा फटाफट से तुम्हें खाली वो लिखते चलना है। ग्रेविटेशन में दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट होगा तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही होगा, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट करना है। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा सैटेलाइट मोशन का पार्ट। कौन सा पार्ट होगा? सैटेलाइट मोशन वाला पार्ट हमें पढ़ना होगा।
हम पहला पार्ट जो ये ग्रेविटेशन वाला है उसको फटाफट करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन जैसा है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी जो नई चीज़ें होंगी वही पढ़ाऊँगा। बाकी चीज़ों को मैं ऐसे लिख दूँगा कि ये आपने इलेक्ट्रो में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रो के नोट्स आपको रेफ़र करने पड़ेंगे जब तक ग्रेविटेशन चल रहा होगा। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट होगा कि तुम्हारा इलेक्ट्रो भी साथ साथ में रिवाइज हो जाएगा, दोनों के फार्मूले एक ही हैं। अब फार्मूला एक कैसे है, सबसे पहले यहाँ पे जो स्टार्ट करना है अपने को, स्टार्ट करते हैं अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से। कहाँ से करते हैं? न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ, न्यूटन साहब ने क्या बोला कि अगर मेरे पास दो पॉइंट मासेस ऐसे रखे हुए हैं, एक m1 यहाँ रखा है, एक m2 यहाँ रखा है, इनके बीच का सेपरेशन है r, तो f की जो वैल्यू होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्शन के होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ, मतलब फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये जो फोर्स आया है यहाँ पे जब इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा g, इट इज g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इस g को क्या बोलते हैं? वेयर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है g की? हाँ, कितने अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं, जो मन में आए बोल दो, होती ही होगी। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। स्मॉल g की वैल्यू 9.8 होती है, सारी g की वैल्यू 9.8 नहीं होती। अब यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, अब तुम इसको लिंक कैसे कर सकते हो? हमने कूलम्स लॉ क्या पढ़ा था? यहाँ पे Q1 चार्ज रखा है, यहाँ पर Q2 चार्ज रखा है, एक साइड Q1 एक साइड Q2, इनके बीच का सेपरेशन कितना है? R। तो F की वैल्यू क्या आई थी? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इसमें इधर लग रहा था एक फोर्स और इधर, क्योंकि दोनों फोर्स कैसे नेचर के थे? रिपल्सिव। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखो तो क्या जो ग्रेविटेशन वाला फोर्स होगा वो ग्रेविटेशन वाला फोर्स यथार्थ, अब लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर एक बार भी तुम्हारी आवाज़ आई भगा दूंगा तुरंत। 3 बार रोका लेकिन तुम चुप नहीं बैठ पा रहे हो। ऐसी क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है यार, उस बताओ जरा मुझे भी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था क्या कि वो बीच बीच में बोल दे रहा है कुछ? मैं बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल भरमराने की आवाज़ उसकी आ रही है मुझे। मस्ती नहीं, जब मैं माहौल में आ गया तब बात कर रहे हो। तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब ग्रेविटेशन की बात करोगे तो ग्रेविटेशन में Q की जगह क्या लिखा गया है? M। K की जगह G लिखा गया है। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन थी वो इधर है, जबकि ग्रेविटेशन अगर मैंने M1 M2 लिखा है तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ है। क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फार्मूले में रिप्लेस K विथ G, रिप्लेस G नहीं माइनस G, वाई माइनस G, क्योंकि जितने भी फार्मूले हमने पढ़े हैं वो रिपल्शन के लिए पढ़े, दोनों पॉजिटिव चार्ज लेके पढ़े, और यहाँ पे क्या होता है? अट्रैक्शन। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिप्लेस K विथ माइनस G, Q1 Q2 विथ M1 M2, यू विल गेट योर ग्रेविटेशनल थिंग्स। हमेशा वही होने वाला है। और यहाँ इसको पढ़ने के बाद फॉर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेफर कूलम्स लॉ का इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या आप रेफर कर लेना। उसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे? उसमें पॉइंट्स है ऑलवेज एक्ट्स, हाँ पॉइंट 401 किसके लिए एप्लीकेबल होगा? पॉइंट मास, वो एप्लीकेबल अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग था, ये भी कहाँ पे एप्लीकेबल है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। दो चार्ज के बीच में कोई तीसरा चार्ज आ गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था फोर्स पे, और वैसे ही दो मास के बीच में कोई तीसरा मास आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस पर? उसके फोर्स में।
अब जैसे ये वाला एक सवाल मैंने आपको दिया है, ये आप सब ग्रेविटेशन में कर चुके हो, 2-3 सवाल करते हैं फिर फटफट आगे बढ़ेंगे। ये डिस्टेंस r है। अब बताइए ये पॉइंट A है, एफ नेट कितना होगा A पर। अब जो एक अच्छा बच्चा है जो पूरा पीछे पढ़ के आया है ढंग से, उसको लगेगा सब सर क्या फालतूगिरी कर रहे हैं, सब रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। और जो पहले नहीं पढ़ा उसको लगेगा कि पता नहीं क्या कहानी चल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं तुम्हें 2-3 दिन से वार्निंग दे रहा हूँ कि आप ग्रेविटेशन पढ़ के आओ। यहाँ पर भी आपको एफ नेट एट ए बताना है। फटाफट अभी बताना चालू करिए। एक ऐसा सवाल यहाँ पर है इस तरह से, यहाँ पर भी m, यहाँ पर भी m m m, कैपिटल M। ये सब डिस्टेंस भी r है। एफ नेट O पर कितना है, ये 3 सवाल हैं। तो फटाफट से मैं 3 ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। इसके बाद मैं बोलूँगा कि प्रैक्टिस के लिए रिप्लेस Q विथ M एंड कैलकुलेट एफ नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो वहाँ पड़ा हुआ है। तो पहले केस में A पॉइंट पे चाहिए, तो ये वाला M इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला M इसको इधर फोर्स लगाएगा। सही बात है। और दोनों फोर्स, ये वाला फोर्स होगा कितना K M1, यहाँ पे K की जगह क्या आता है G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा G M1 M2 बाई, क्या दोनों बराबर है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो एफ नेट लिखा जाएगा 2G M स्क्वायर बाई आर स्क्वायर cos 60 बाई 2 cos 30 √3 कैंसिल हो गया। आंसर आया G M स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का √3। ये इधर आ जाएगा तुम्हारा एफ नेट। यही तो किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बट डायरेक्शन अलग था। उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ था, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, क्योंकि -G से रिप्लेस करना पड़ता है ना अपने को। दूसरा सवाल ये वाला अब आप ट्राई करो, ये वाला आप ट्राई करो फटाफट नोट करके। इलेक्ट्रिक फोर्स खत्म हो गया, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया। अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड भी अभी खत्म कर देते हैं। आओ इधर M पॉइंट पे चाहिए, इसकी वजह से आएगा G M स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसकी वजह से आएगा G M स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया G M स्क्वायर √2 बाई आर स्क्वायर। अरे इन दोनों का रिजल्टेंट यही आएगा ना, पढ़ा है पहले भी। और इसकी वजह से इधर ही एक और फोर्स आएगा G M स्क्वायर बाई √2a का होल स्क्वायर। तो ये √2, ये बन जाएगा √2 प्लस हाफ G M स्क्वायर बाई a स्क्वायर। आप इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्स लॉ खोलिए, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन किया है, बस G और M की जगह K और Q आया हुआ है। इसके बाद वाले सवाल में क्या करना है, यहाँ हर जगह M होना होता तो मेरा काम बन जाता। यहाँ पे एक M कम है ना, एक M कम है, मतलब ये वाला फोर्स इधर ही आएगा। अरे यही तो अट्रैक्ट करेगा ना, बाकी ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। इसकी वजह से फोर्स इधर आएगा और ये फोर्स कितना होगा G M स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। खत्म। अब ठीक है, बता देना। अब यहाँ मैं बोलता हूँ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन ऑल इलस्ट्रेशंस, ये लिख लेना है ऐसे ही। इन ऑल इलस्ट्रेशंस रिप्लेस Q विथ M एंड कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स। जल्दी जल्दी लिखो। तुम्हारे हेक्सागोन को बीच में पोलियो मार गया था क्या? साइड देख रही हो? रिप्लेस Q विथ M
समझ सकता हूँ मैं। हेडिंग बनाइए ग्रेविटेशनल फील्ड। आज ग्रेविटेशनल फील्ड तक ख़त्म करना है, जिससे अगले लेक्चर में ग्रेविटी का पहला पार्ट ख़त्म हो जाए, दूसरा पार्ट चालू कर दें। सैटेलाइट एंड केपलर्स लॉ पढ़ना है यहाँ पे बस। अब क्या टाइटल? ग्रेविटेशनल फील्ड। अरे ये जो लिखा हूँ, जो लिखवाया है ये ऐसा नहीं लिख के छोड़ दो रिप्लेस क्यू विथ एम कि छोड़ दिया। अच्छा, रिप्लेस क्यू विथ एम, वेरी गुड। घर जाके सॉल्व करना ये सारा। इन ऑल इलस्ट्रेशंस, जितने भी इलस्ट्रेशंस रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फोर्स में, सबको क्यू की जगह एम लिखो और सॉल्व करो घर पे। क्या पहले ये ग्रेविटेशनल फील्ड, वैसे तुम्हें पता है मैं अच्छा बैच अभी तुम्हें कैसे बोलूं, ये सब चीज़ें तुम्हें खुद बोलना चाहिए कि सर जल्दी जल्दी ख़त्म करो। मैं यहाँ सब कोई बोल ही नहीं रहा है ख़त्म करो, सब बैठे हंस रहे हैं खाली। अरे वाह, फिर रिपीट हो रहा है, फिर कुछ नहीं समझ रहा है। ग्रेविटेशन में पढ़ाते ही नहीं है ये। हर्षिका क्या ख़त्म करूँ तुझे? कौन लिख रही थी? मैं अच्छा, तुम लोग सही नहीं चुप बैठ सकते क्या बिना डांट खाए? प्यार से बोल रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हो। मतलब मत चाहो यार कि मैं चिल्लाऊं, थोड़ी देर चुप बैठ लो। ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड था द फील्ड सराउंडिंग अ पॉइंट चार्ज इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। यहाँ क्या होगा? द फील्ड सराउंडिंग अ पॉइंट मास इन विच अनदर मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। बराबर? तो क्या लिखेंगे? द फील्ड surrounding a point mass in which another mass experiences a force of attraction। फिर आगे इसे उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर क्या पढ़ोगे? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ई होता था ये, क्या होता था ये? ई। यहाँ भी ये क्या होगा? ई। हेलो, मत बोलो बजाज फाइनेंस से। हाँ, हाँ, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। मतलब E की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? F/m या Fg/m।
वहाँ क्या था एफ ई बाई क्यू, ई क्या पता था एफ बाई क्यू ना, यहाँ पे ई क्या हो गया एफ बाई एम, क्योंकि क्यू को किससे रिप्लेस कर देना है एम से। यूनिट क्या लिखी जाएगी इसकी, बोलो। हाँ यूनिट आएगा न्यूटन पर केजी। क्वांटिटी कैसी होगी, वेक्टर्स। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर्स। ये सब पहले किया हुआ है। तो बस इलेक्ट्रिक की जगह ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, चार्ज की जगह क्या हो गया मास। उसके बाद है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना, तो पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी एम बाई ठीक है, जो के क्यू था वो क्या हो गया, के को जी क्यू को एम से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर भी रिपीट all illustrations in electric field by replacing Q with M। करेक्ट। क्या वही चीज दोबारा आ जाएगी पूरी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग कितना हुआ करता था, हाँ के क्यू एक्स बाई, हाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा हाँ, मतलब ये रिंग हो गया। वेरी गुड। ये यहाँ पे x पे p पॉइंट है, यहाँ मास m ले लो, ये रेडियस r। तो इस पॉइंट p पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी वो इधर आएगी, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आया करती थी, लेकिन ये अट्रैक्शन है ना, इसलिए अंदर की तरफ। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, जी एम एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। वही वहां भी था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क क्या था, हाँ क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां देखो क्या हो जाएगा, ये होगा सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो यहाँ इसको जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तुमने क्या पढ़ा, रिप्लेस के विथ जी ना। तो के क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आएगी 4 पाई के। तो क्या मैं इसको के को रिप्लेस कर सकता हूँ जी से भी, बोलो। तो मैं ऐसा लिख दूँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई जी 1 माइनस कॉस थीटा। और थीटा कहाँ है, ये सब कुछ वैसे ही है, समझ गया ना। यहाँ मैंने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई के और के की वैल्यू जी होती है। तो यहाँ 2 2 जा 4, तो आंसर आ जाएगा सिग्मा पाई जी बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ चेंज हो रहा है कि वही है, सब कुछ वही है। बस तुम्हें याद रखना है कि यू कैन रिप्लेस के विथ जी, यू कैन रिप्लेस के विथ, याद रहेगा ना। छापते चलिए। ये समझो तुम
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वन शॉट रिवीजन कर रहे हो, बस G की जगह K, M की जगह Q रख दो। ये डिस्क पे हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड। और उसके बाद एक चीज और किया था आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ड्यू टू रॉड किया था ना, चार्ज रॉड। यहाँ आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रॉड। तो देखो ये रॉड है, रॉड पर अगर चार्ज रखा मैंने लैम्डा kg पर मीटर, d डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लिखते थे तो क्या करते थे, एक इधर आता था, एक इधर राइट साइड में, एक नीचे ना। इसमें क्या आएगा, इसमें उल्टा आएगा, एक हमारा E परपेंडिकुलर ऐसे अंदर आएगा, E पैरेलल ऐसे आएगा। क्योंकि कोई भी एलिमेंट लोगे तो मेरा इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इधर आएगा, इसके दो कंपोनेंट ऐसे बनेंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा। वहाँ क्या होता था, k लैम्डा बाई डी, क्या होता था, ये अपना अल्फा होता है और ये अपना बीटा। वो था E परपेंडिकुलर k लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ क्या होगा, G लैम्डा बाई डी, k की जगह क्या हो जाएगा, G। तो G लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और E पैरेलल वहाँ क्या था, k लैम्डा बाई डी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो यहाँ क्या बनेगा, G लैम्डा बाई डी कॉस अल्फा माइनस कॉस। बाकी चीजें देखो वही है, खाली k को G से और Q को M से रिप्लेस करना है, दैट्स इट। ठीक है, ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। फॉर क्वेश्चंस वही काम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में सबको Q की जगह M रख के सॉल्व करना है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर ये चार्ज, इसमें नया पार्ट होगा। चार्ज रॉड होना जरूरी है। यहाँ पे चार्ज नहीं है, सॉरी, ड्यू टू रॉड लिख दो बस, यहाँ चार्ज रॉड नहीं है, ये चार्ज नहीं है। मास तो रहेगा ही ना हर रॉड के पास में, चार्ज रॉड नहीं है, खाली रॉड है। चलिए ये लिख लीजिए, लिख के घर जाइए।